Hi. So, welcome back, children. So, here we are back with a session on coordinate geometry. ये क्लास 10th मैथमेटिक्स में है, CBSE में है, all boards have. Coordinate geometry is not new for us. Coordinate geometry तो 9th क्लास में भी हम सीखे थे और ICSE के बच्चे they even learn in class 6. IB में मैंने क्लास 5 के बच्चों को भी देखा है coordinates point करते हुए. So, coordinate geometry is all about पॉइंट्स ऑन एक्स वाई एक्सेस 2 डायमेंशन की बात कर रहा हूँ. 3 डायमेंशन में जेड एक्सेस भी आता है, बट इन क्लास 10th वी हैव 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम सीखते हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स गिवन ऑन ए कोऑर्डिनेट सिस्टम या फिर एरिया ऑफ ए क्लोज फिगर. एंड समटाइम्स वी ऑल्सो ट्राई टू फाइंड आउट कि हाउ ए पॉइंट इज डिवाइडिंग ए लाइन ए बी इन ए रेशो, और समटाइम्स अगर रेशो दिया है तो वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट डिवाइडिंग पॉइंट. So, without wasting time, let us go ahead and start the class. So, as we were telling, coordinate system is all about coordinates. So, let us first draw our x and y axis, and so that it is very clear to us. So, what is this axis? Y, which is vertical line, and horizontal line is called x axis. ये तो आप लोग को बहुत पहले से पता है, ठीक है. So, what is this point called जो बीच में है? It is called origin. And what is the address of this point? 0, 0, है ना? 0, 0. Right? Coordinate system में few things which you have to know, that this side is positive x and this side is negative x axis. This side is positive y and this side is negative y. So if I have to mark the points here, so I will write it as 1, 2, 3, 4 and so on, and here it is -1, -2, -3, -4, -5 and so on. y एक्सिस जब ऊपर की तरफ जाऊंगा तो क्या होगा? पॉजिटिव होगा. 1, 2, 3, 4, 5. नीचे की तरफ आऊंगा तो क्या होगा? माइनस होगा. -1, -2, -3, -4. तो ये चीज़ें तो आपको पता है काफ़ी दिनों से. नाउ लेट अस सी, इसमें देयर इज अ वर्ड कॉल्ड क्वाड्रेंट. ओके, क्वाड्रेंट इज 1/4 ऑफ ए कोऑर्डिनेट सिस्टम. तो ये जो पॉजिटिव साइड है, दिस जोन इज ए क्वाड्रेंट, दिस जोन इज अनदर क्वाड्रेंट, दिस जोन इज अनदर क्वाड्रेंट एंड दिस जोन इज अनदर क्वाड्रेंट. सो लेट अस नेम देम. दिस इज क्वाड्रेंट 1, ठीक है. This is quadrant 2, this is quadrant 3 and this is quadrant 4. तो ये बेसिक चीज़ आपको पता होनी चाहिए. क्वाड्रेंट 1 में x वैल्यूज पॉजिटिव हैं, y वैल्यूज आर पॉजिटिव, सो x एंड y बोथ आर पॉजिटिव. क्वाड्रेंट 2 में आओगे तो x वैल्यू जो है नेगेटिव है बिकॉज लेफ्ट साइड, बट y वैल्यूज आर पॉजिटिव. व्हाट अबाउट क्वाड्रेंट 3? Both are negative. X is also negative and y is also negative. And quadrant 4 में x is positive and y is negative. यहाँ तक क्लियर है? ठीक है. तो quadrant 1 किसे बोलते हैं? This one is quadrant 1, this is quadrant 2, this is quadrant 3, this is quadrant 4. ये इन्फॉर्मेशन खाली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं, आपको ट्रिग्नोमेट्री में भी काफ़ी काम आने वाली है. सो ये पिक्चर आपके मन में एम्बेड होना चाहिए. द मोमेंट यू टॉक ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, दिस बोर्ड शुड बी विजिबल इन योर ब्रेन, और माइंड में आपको विजुअलाइज करना आना चाहिए, ठीक है. सो यू शुड बी एबल टू दिस. वंस यू आर थ्रू विद दिस यू विल अंडरस्टैंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वेरी वेल, ठीक है. नाउ इफ आई आस्क प्लॉट पॉइंट 3, 4 ऑन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री on xy coordinate system. So 3, 4, जब मैंने बोला 3, 4, तो फर्स्ट वाला जो हमेशा होता है इट इज़ वैल्यू ऑफ x एंड सेकेंड वाला जो होता है इट इज़ वैल्यू ऑफ y. सो x एक्सिस में 3 इज हियर एंड y एक्सिस में 4 इज हियर. तो 3 से ऊपर चलो और 4 से इधर आ जाओ. So wherever these things are intersecting, this point is 3, 4. Clear?
4 में दिस इज x कोऑर्डिनेट, दिस इज y कोऑर्डिनेट. अब किसी ने बोला भैया प्लीज गो अहेड एंड मार्क 5 6 7 4. सो 7 में ऊपर चलेंगे, 7 4, ठीक है. दिस वाज पॉइंट A एंड दिस इज पॉइंट B, दिस इज B. तो 4 तो यहीं पे होगा, तो इट इज 7 and 4, है ना. अब main important thing which we have to learn in class 10th, we have to find the distance between point A and B. Distance between point A and B will be a length of straight line joining AB, isn't it? So what is the length of this line? So it is 1 unit, 2 unit, 3 unit and 4 units. देखने से पता चलता है AB is 4, right? But how do we find the length of this line? What we are doing, because ये straight line है, B y value तो 4 4 दोनों में common है, x value is 7 minus 3. So length of AB here is given by x2 minus x1. x2 is 7, x1 is 3. ये हमारी value x2 थी, ये हमारी value x1 है. Why I am writing x2 x1? If I write A as x1 y1 and B as x2 y2, so this is our length of this line, x2 minus x1. Simple. ये था straight. कोई बोलेगा now tell me the length of this particular line. So आप coordinate system में देखोगे ये कहाँ पे आ रहा है. It is coming near 6 and here it is coming near 3. तो 6 minus 3 which is equal to 3. तो इस line की length कितनी है, 3 units. ठीक है. तो जब तक xy axis है आपके पास काम इजी हो जाता है. कोई बोलेगा व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस लाइन, तो ये x एक्सिस के पैरेलल में, सो हम देखो 6 and 1, तो 6 minus 1 दिस इज 5. सो अगर xy कोऑर्डिनेट्स है बना हुआ एंड देयर इज अ लाइन, यू कैन स्टिल फाइंड द लेंथ ऑफ लाइन इफ दे आर हॉरिजॉन्टल और परपेंडिकुलर. बट व्हाट अबाउट द लाइन इफ दे आर tilted, ठीक है. So let us draw a tilted line and see how it works out to be. ठीक है. तो ये पॉज करके नोट कर लो आप लोग एंड नोट करते रहो, मैंने आपको रुकना नहीं है, ठीक है. So once again we draw our coordinate system. ठीक है, ये हमारा coordinate system बन गया. Now I have to find the length of line this line, or let me be very precise. Okay. Now I have to find the length of line joining. So this is 2 2. So okay. Now this is point A for me. And this is point B. Now the line joining AB is this. आप कैसे पता लगाओगे length of this two line? यहाँ पे we will do a small trick. A के coordinates are x1 y1, x1 y1 and B is x2 y2. ठीक है. तो यहाँ हम क्या करेंगे, एक मतलब कि B अगर x2 y2 है, दैट मीन्स अगर यहाँ से आप ये चलोगे तो इट इज टचिंग एट x2 हियर एंड ऑन y axis it is touching y2 and this is y1 and this side is x1. करेक्ट. नाउ मैंने उसको मार्क कर दिया. नाउ टेल मी, अगर मैं यही लाइन को यहाँ से ज्वाइन करता हूँ and I write this point as C. तो what is length of AC? AC का तो हमने सीखा था, this is x2 minus x1, है ना. क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, उस स्ट्रेट लाइन का हमारे पास बहुत इजी सा तरीका है. y एक्सिस 0 है, y एक्सिस में कोई चेंज नहीं हो रहा है, ओनली एक्सिस चेंजिंग, सो x2 minus x1. Now what is length of BC? BC का लेंथ it is y2 minus y1. Agree? देखो y2 minus y1
लेंथ ऑफ BC. अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम से AB इज हाइपोटेन्यूज, सो यू कैन स्ट्रेट अवे फाइंड AB का लेंथ ऑफ AB विल बी रूट ऑफ x2 minus x1 होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 होल स्क्वायर. ठीक है, तो ये था क्या. अब हमें देखो डिस्टेंस मिल गया AB के बीच में. So the formula which we just derived is distance formula, and this is the first formula which you learn in coordinate geometry in class 10th. Distance formula is very easy, isn't it? So now there is any two given points. Let us see. एक लाइन बनाते हैं और उसका हम अप्लाई करते हैं. This time I am drawing a line like this. ठीक है. This is my line PQ. And this is Q. ठीक है, अब देखते हैं PQ का कोऑर्डिनेट्स क्या है. तो गिन लो भाई. x कोऑर्डिनेट पहले गिनेंगे 1 2 3 4 5. तो इट इज कमिंग एट -5 और यहाँ पर कितना है 1 2 3 4. सो P का कोऑर्डिनेट्स इज -5 and 4. ठीक है. Q के कोऑर्डिनेट्स क्या है. x coordinate is 3. देखो 1 2 3 and y coordinate is 1 2 3 4 5. ये -5 है. ठीक है, तो 3, -5. अब हमें लाइन का लेंथ पता लगाना है, लेंथ ऑफ PQ. So you can take anyone as x2, anyone as x1. Let me take this as x2 and this is y2. And this one becomes x1 and y1. So what is length of PQ? x2 minus x1. So x2 is 3 minus of -5, which is 3 minus of -5 whole square plus y2 क्या है -5 -4 whole square. यहाँ पे देखो 3 + 5 8 हो गया. ये माइनस बिकम्स प्लस. 3 + 8 8 8 64. दिस इज रूट ऑफ 64 प्लस -9 का स्क्वायर इज 81. ओके, सो ये दिस इज रूट ऑफ हाउ मच 5 8 + 6 14. रूट ऑफ 145 यूनिट्स. अगर कोई ऐसा वैल्यू है जिसका रूट है तो डायरेक्टली आप लिख देना, अदरवाइज it is root of 145 units. Clear? यहाँ तक clear हुआ. So we have learned distance formula and we have learned how to calculate distance between two given points. So every time you don't have to draw coordinates because they will give you values of coordinates. So let us go ahead and see how to do that, because ultimately questions में every time we are not going to do this coordinate system, isn't it? So let us go and check how do we do given the two coordinates. अब देखो मैंने दे दिया पॉइंट A की वैल्यू मैंने दे दी है 2, 4 एंड B की वैल्यू मैंने आपको दे दी है 6, 10. ठीक है, 2, 4 6, 10. आई एम आस्किंग यू टू फाइंड लेंथ ऑफ AB. तो यू डोंट हैव टू ड्रॉ दिस. आपको पता फॉर्मूला पता है x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. You can take this as x2 or this as x2, whichever is your choice. तो ये मैं x1, I am taking this as x1 y1, this as x2 y2, and apply in formula directly. You will get 6 minus 2 whole square plus 10 minus 4 whole square. 4 square is 16 and 6 square is 36. So this we get as root of 52 units, and that's the answer. ठीक है, clear? So this was finding the distance between the two given points on a coordinate system. अब पूछेगा distance from origin. Distance from origin, तो उसका कैसे करेंगे? देखो, distance from origin is quite very simple. Now there is a given point. Given point
is 3 comma 4. Okay, distance from origin, distance from origin which is origin का coordinates क्या होता है 0 0. ठीक है, फॉर्मूला तो बहुत इजी है. सो डिस्टेंस को हम समझ लेते हैं. गिवन पॉइंट इज ए एंड इज ओ, तो वी एक्चुअली हैव टू फाइंड ओ ए. फॉर्मूला इज x2 minus x1. why I am repeating the formula? because ये आपके मन में बैठ जाना चाहिए. y2 minus y1 whole square. now origin x1 and y1 values are 0, तो ये फॉर्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा, x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर. अब डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन दिया हुआ है तो हमको x2 y2 x1 y2 की जरूरत ही नहीं है. लेट अस अज्यूम दैट इट इज xy. सो फॉर्मूला विल बिकम रूट ऑफ x square plus y square. So distance of OA, the length of OA or distance of A from O will be given by formula root of x square is what, 3 square plus 4 square, 16 plus 9 25, which is root 25, which is 5 units. So you have learned till now two things. You have learned how to derive distance formula. You have learned how to calculate distance between two points and the little modification of that, जहाँ पे आपने सीखा है to calculate distance of a point from origin. ठीक है, आप ये सब पॉज करके नोट करो. ठीक है, now next thing we will learn the section formula. okay, section formula में क्या होता है? section formula मैं समझा देता हूँ यहाँ पर. Section formula is quite simple thing. If there are 2 points on a line, so this is point A whose coordinates are x1 y1 and point B x2 y2. ठीक है, अब देखो, there can be a point C on this line which divides line AB in ratio of m is to n. मतलब m is to n. ये ratio है, this is not exact length of CB or AC, this is ratio. so मैं इसको लिख सकता हूँ AC by CB is AC by CB is m by n. अब हमारे पास टास्क है, सी ए का कोऑर्डिनेट्स तो हमें पता है, बी का भी पता है, सी के पता नहीं. तो सी का लेट अस अज्यूम दैट इट इज एक्स वाई. अब ये एक्स वाई फाइंड करने का क्वेश्चन आता है. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई. तो इसको फाइंड करने के लिए आई एम नॉट गोइंग इनटू डेरिवेशन बिकॉज डेरिवेशन इज अ बेसिक थिंग, वो आप बुक में देख के भी समझ सकते हो. ठीक है, मैंने आपको डिस्टेंस का समझाया, यू हैव टू अप्लाई द सेम थिंग सिस्टम हियर. But let me go ahead and tell you how do you find x and y. Okay, so C formula पे आपको याद रखना है x is equal to mx2 plus nx1 by m plus n. Simple, mx2 plus nx1 by m plus n. x का कोऑर्डिनेट आपको मिल जाएगा, बहुत सिंपल है. y कोऑर्डिनेट चाहिए c का, c के कोऑर्डिनेट्स पता कर रहे हैं हम यहाँ पर, एग्जांपल भी करके देखेंगे. ठीक है, इट इज my2, बस x के बदले में y लिखना है, n y1 by m plus n. हमें c के कोऑर्डिनेट्स मिल गए. ठीक है, बहुत सिंपल है ना, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. सो लेट अस गो अहेड एंड सी एन एग्जांपल एंड वी विल ट्राई टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ c. ठीक है, अब एक काम करता हूँ, ये नोट कर लो आप लोग, पॉज करो, नोट करो. अब मैं वैल्यूज डाल देता हूँ यहाँ पर. ठीक है, मैं यहाँ वैल्यू डाल देता हूँ. ए का कोऑर्डिनेट समझ लो आप है 2,4. ठीक है, एंड बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 10,12 एंड सी डिवाइड्स इट इन रेशियो ऑफ 2:3. इस यहाँ पे मैंने दिया हुआ है 2:3. m is to n के बदले में मैंने आपको दे दिया कि इट इज 2:3. फाइंड द
कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। तो डाल दो फॉर्मूला में, फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, x विल बी इक्वल टू 2 इंटू 10 m x2, 2 इंटू 10, लेफ्ट वाला राइट के साथ, राइट वाला लेफ्ट के साथ, प्लस 3 इंटू 2 डिवाइड बाई नीचे क्या, 2 प्लस 3 m प्लस n इज 2 प्लस 3, एंड y कोऑर्डिनेट of point C will be 2 into 12 plus 3 into 4 by 2 plus 3, ठीक है। तो ये क्या क्या हो गया, इसको कैलकुलेट करें, कैलकुलेट करो इसे। सो 20 plus 6, 26 by 5, which is 26 by 5, and this is what, 24 plus 7, 31 by 5. So इसके coordinates क्या होंगे, it is, you can write in fraction, you don't have to convert them into decimal, ठीक है, 31 by 5. So these are the coordinates of a point C. So ऐसे आपने देखो C का वैल्यू आपने निकाल लिया। A point, a line which divides, a point which divides a line in two parts in ratio of m is to n, उसके coordinate निकालने आपने सीख गए। You have learned the theory, you have learned a practical example. समझ में आया सेक्शन फॉर्मूला। अब ये था इंटरनली, द पॉइंट वाज इनसाइड बिटवीन ए एंड बी। व्हाट हैपेंस इफ पॉइंट इज आउटसाइड, व्हाट हैपेंस इफ पॉइंट इज आउटसाइड। सो लेट अस गो एंड सी। ये पॉज करके रिकॉर्ड करना है आपको, ठीक है। नाउ एक्सटर्नली, इट इज नॉट इन क्लास 10 सीबीएसई, बट यू शुड नो कभी कभी क्वेश्चन आता है, ऐसा नहीं है कि टोटली नहीं आएगा, कॉमन सेंस लगानी है हमें, राइट। So this again we have a line AB, A, B, and there is a point C which is extended C. Now आपको हमेशा की तरह they have given you coordinates of A and coordinates of B, and coordinates of C you have to find, so you assume it to be x and y. They have given you ratio AC by BC, they have given you AC by BC means what, AC, this is AC and this is BC. AC by BC they have given you ratio as m is to n. Now C देखो बाहर है, it is dividing AB externally in certain ratio, तो यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है, very simple. Okay, let us go ahead and see. You want to derive, take time and derive. Pause the video, try to derive. ट्राई किया, चलो बता देता हूँ। बहुत सिंपल है, आपको जब इंटरनली वाला मालूम था तो उसमें प्लस हटा के माइनस डालना है बीच में, और कुछ नहीं करना है। सो x की वैल्यूज, लेट अस राइट x की वैल्यू विल बी mx2 माइनस nx1 बाई m माइनस n। पहले वाले में क्या था प्लस, इसमें है सिर्फ माइनस, बहुत सिंपल है। my2 माइनस ny1 बाई m माइनस n, ठीक है, समझ गए। सो ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो, कभी ना कभी एग्जाम में आएगा, एक्सटर्नल डिवीजन, ठीक है। तो हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना, वो क्या बोल रहा है, डज इट डिवाइड इंटरनली और डज इट डिवाइड एक्सटर्नली। इंटरनली मीन्स द फॉर्मूला में प्लस होता है, एक्सटर्नली में ये माइनस होता है, ठीक है। ओके, सो लेट अस गो अहेड एंड ट्राई टू फाइंड मिड पॉइंट का क्या फॉर्मूला होगा। मिड पॉइंट, मिड पॉइंट बहुत सिंपल है, सेक्शन फार्मूला सही आता है, इट्स अ मॉडिफिकेशन ऑफ सेक्शन फार्मूला। सो लेट अस ट्राई टू फाइंड मिड पॉइंट ऑफ अ पॉइंट लाइन विच इज ए बी। ए बी, मिड पॉइंट तो कहीं यहाँ पे होगा, एंड दिस इज अवर सी विच इज मिड पॉइंट। ओके, सो एज यूजुअल वी हैव x1 y1 एंड वी हैव x2 y2, ठीक है। Now what is C?
C is midpoint, let it be xy. Midpoint क्या करता है? It divides the line in equal ratios. Equal मतलब 1:1. So here m and n, m is also 1, n is also 1. याद रखना, सेक्शन फॉर्मूला में m और n का वैल्यू 1 डालना है. सो x की वैल्यू में x यूजुअली क्या होता था? mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n. यहाँ पे m n की वैल्यू 1 डाल दोगे तो क्या हो जाएगा? x2 प्लस x1 बाई 1 प्लस 1 2, एंड y will be m y2 प्लस n y1 बाई m प्लस n. इसमें भी m और n की वैल्यू 1 डाल दो, इट बिकम्स y2 प्लस y1 बाई 2. तो ये हमारा मिड पॉइंट मिल गया हमें. ठीक है, वेरी इजी. एक प्रैक्टिकल सम करके देखेंगे. सो लेट मी गिव सम वैल्यूज हियर. सो दिस इज 2, 4 and this is 10, 12. So what is the midpoint of this line? बहुत सिंपल है. x1 plus x2. x1 कितना है? 2 plus 10 divide by 2 which is 6, and y1 plus y2 कितना है? 4 plus 12 divide by 2 which is 16 by 2 which is 8. So midpoint will be 6, 8. So ये मिड पॉइंट हमने निकाल लिया. कुछ नहीं है, सेक्शन फार्मूला का थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है, वेयर वी पुट द रेशियो एज 1:1 एंड यू कैन स्ट्रेट अवे गेट द मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स जिसके हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं. ठीक है, तो ये क्लियर है, समझ में आया. एंड द लास्ट थिंग इन दिस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ क्लास 10th इज फाइंडिंग द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल. ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हम देखते हैं. एरिया, ये तो लेंथ की बात थी, अब एरिया की बात हो रही है. सो लेट अस गो अहेड एंड सी हाउ टू कैलकुलेट एरियाज. एरिया का सीधा स्ट्रेट अवे फॉर्मूला दे दूंगा. वी आर नॉट गोइंग टू डेरिवेशन. एग्जाम पॉइंट से इजी नहीं इंपॉर्टेंट है, बट फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट. एरिया ऑफ ट्रायंगल. देन वी विल ऑल्सो सी सर्टन लॉजिक्स हाउ वी एक्चुअली सॉल्व डिफरेंट क्वेश्चंस गिवन इन आवर एक्सरसाइजेस. ठीक है, तो लेट अस गो अहेड एंड सी एरिया. नाउ एरिया की बात हो रही है तो ट्रायंगल बात करेंगे. तो लेट अस फर्स्ट लेट मी ड्रॉ ए ट्रायंगल फॉर यू. नाउ लेट अस मार्क द वर्टिसेस ए, बी एंड सी. सो ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1. बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2. सी के कोऑर्डिनेट हैं x3, y3. ठीक है, ज़रूरी नहीं एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स बनाना, यहाँ पे वो एक्सिस बनाना. डायरेक्टली फार्मूला हम निकाल सकते हैं. द फार्मूला गिव्स अस एरिया ऑफ द ट्रायंगल दिस. सो वी आर ट्राइंग टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी. ठीक है, तो फार्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ mod of x1. why mod? because एरिया जो होता है ना कभी नेगेटिव नहीं होता, तो जब नेगेटिव वैल्यू आ भी जाएगी तो यू कैन कन्वर्ट इट टू पॉजिटिव. y2 माइनस y3. यहाँ पे देखो सीक्वेंस की तरह है 1 2 3. ठीक है, प्लस x1 हो गया, अब x2 लगा दो. x2 के बाद आएगा y3 माइनस y1. ठीक है, इजी. अब तीसरा x3. x3 के बाद क्या लिखूंगा? y1 माइनस y2 ब्रैकेट क्लोज स्मॉल क्लोज. ठीक है, क्लियर. y1 माइनस y2 ब्रैकेट क्लोज स्मॉल क्लोज. तो ये दिस फॉर्मूला विल गिव यू एरिया ऑफ ए ट्रायंगल. ठीक है, अब क्वेश्चन में तो कई चीज़ें आती हैं. आपको एक ट्रेपीजियम दे देंगे, आपको एक पैरेललोग्राम दे देंगे. पैरेललोग्राम का एरिया के लिए आप क्या करोगे? Parallelogram, they in exercise they will give you questions something like this. They will give you parallelogram. Parallelogram ka they will ask you to find area and they will give you 4 vertices x1 y1, x2 y2, x3 y3 and
x4 y4. नाउ ट्रायंगल का तो आता है, बट अभी पैरेललोग्राम का क्या करें? तो पैरेललोग्राम के लिए आप क्या करो, बहुत सिंपली इसको दो ट्रायंगल में डिवाइड कर दो. इट विल बी टू इक्वल ट्रायंगल्स. इन पैरेललोग्राम इट इज डेफिनेटली टू इक्वल ट्रायंगल्स. ट्रेपीजियम में नहीं होता. पैरेललोग्राम का तो बहुत ईजी है. एक ट्रायंगल का फाइंड कर लो. लेट अस ट्राई एंड फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल. आप ये यूज कर लेना, ये कोऑर्डिनेट्स, ये तीनों को. वंस यू फाइंड दिस एंड मल्टीप्लाई बाय 2, इट विल गिव यू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. ट्रेपीजियम अगर दे देगा देन यू विल हैव टू ट्रायंगल्स एंड दोनों के साइज अलग होंगे. देखो ट्रेपीजियम कैसे होगा. ट्रेपीजियम में you will not have two equal triangles, but definitely you will have two triangles there. तो इस ट्रेपीजियम में क्या होता है, दो लाइन पैरेलल होती हैं, दो नॉन पैरेलल होती हैं. सो यहाँ पे आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ दिस होल ट्रेपीजियम. तो आप क्या करोगे, एक लाइन ऐसे बना दोगे. तो फर्स्ट यू विल फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल एंड सेकंड you will find the area of this triangle and add them. फॉर्मूला तो ट्रायंगल वाला यूज हो रहा है, so you don't have to worry about any shape. आप किसी भी शेप को ट्रायंगल में कन्वर्ट कर सकते हो and you can fire the formula of triangle and find the area of the shape. ठीक है, समझ में आया? वेरी इजी ना. अब एक क्वेश्चन बहुत आता है इसमें, कोलिनियर वाला. if prove that 3 points given 3 points are collinear or non collinear पूछ लेगा. मीन्स देखो वो बोल क्या रहा है, ये पॉज करके रिकॉर्ड करना है तो रिकॉर्ड कर लो, नोट कर लो. सो हो गया, गुड. सो अभी हम कोलिनियर नॉन कोलिनियर को हम कैसे देखते हैं, वी विल स्टडी. कोलिनियर मीन्स फॉलिंग ऑन द सेम लाइन. सो इफ आई हैव वन पॉइंट हियर, वन पॉइंट हियर एंड वन पॉइंट हियर, सो आर दे कोलिनियर? कोलिनियर मीन्स फॉलिंग ऑन द स्ट्रेट लाइन. ठीक है. So this is my point A, point B, point C and इनके कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं. आर दिस पॉइंट्स कोलिनियर प्रूव करना है. यहाँ तो लाइक लाइन पे हमें दिख रहा है कि दिस 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, है ना, बट प्रूव करना है. अगर ऐसा है, इफ दे आर कोलिनियर, देन सी डिस्टेंस बिटवीन ए बी, distance between AB and distance between BC. If you add them, you will get distance between AC. So, 2 points, इसमें दो तरीके होते हैं कोलिनियर प्रूव करने के लिए. सबसे पहला तरीका ये है, you have to find 3 distances. ठीक है, आपने AB निकाल लिया और आपने BC निकाल लिया. If it is equal to AC, you add them, and if it is equal to AC, that means what? They are co-linear. ठीक है. अगर नहीं है, if AB plus BC is not equal to AC, then they are non-collinear. Non-collinear. यहाँ पे ठीक से लिख नहीं पा रहा हूँ मैं. देखो बहुत सिंपल है. अभी एक लाइन में आया तो AB प्लस BC शुड बी इक्वल टू AC. अगर ऐसा नहीं है तो नॉन कोलिनियर. नॉन कोलिनियर का मतलब क्या होता है, दे आर नॉट फॉलोइंग ऑन सेम लाइन. देन व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल फिगर दे मेक? देखो मैं 3 पॉइंट्स बनाता हूँ, 1 2 3. आर दे इन सेम लाइन? नो. If they are not in same line, they definitely form a triangle. 3 points will obviously make a triangle. तो देख लो ये ट्रायंगल बना रहे हैं नहीं. 3 points will make a triangle. ये कॉन्सेप्ट 2 है जिसे हम प्रूव कर सकते हैं कि 3 points are collinear or not collinear. If they form a triangle, they will definitely have some area. देखो ट्रायंगल भी बन गया और उसका एरिया भी है. So if area is more than 0, it is a triangle. If area is 0, अगर ट्रायंगल का एरिया 0 होगा, that means they are in a straight line. So this is first method of proving collinearity. दूसरा मेथड, एरिया ऑफ ट्रायंगल. व्हाट? एरिया ऑफ ट्रायंगल, इफ इट इज मोर देन 0, तो दे आर नॉन कोलिनियर. बट एरिया ऑफ
triangle if it is equal to 0. मतलब triangle है ही नहीं, अब triangle ही नहीं है तो they are obviously falling on the same line, so they can be called co-linear. So these type of questions will come telling that 3 points are collinear or not collinear. So you can employ any of these methods. अगर इसमें आपको 3 डिस्टेंस फार्मूला लगाना पड़ेगा 3 बार, इसमें आपको ट्रायंगल वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है. कई बार डिस्टेंस फार्मूला से रूट्स वगैरह आते हैं तो रूट्स को तो आप टोटल नहीं कर सकते हो, ठीक है, पर टोटल करके अगर कर सकते हो तो यू कैन प्रूव यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला ऊपर वाला में. एंड सेकंड वाला में ट्रायंगल वाला एक ही बार में आपका हो जाएगा. ट्रायंगल का फार्मूला अगर मोर देन 0 आ रहा है, इट इज़ नॉट कमिंग 0, तो आप स्ट्रेट अवे बोल देना इवन विदाउट कैलकुलेटिंग द फाइनल आंसर. अगर आपको 0 आ रहा है तो तुरंत आपको 0 दिख जाएगा एंड यू कैन से दे आर कोलिनियर, ठीक है. So this was all about your coordinate geometry के concepts. So what we have learnt in this whole session is, see, we have learnt what is quadrant 1 2 3 4 और उनकी values x and y values कहाँ पे positive negative होती है. Second thing what we learnt, how to calculate distance between two different points, ठीक है. Third one, we calculated distance from origin. Fourth, we calculated section formula, how a point is dividing two points internally in certain ratio and finding the coordinates of that two particular point. Next, if the point is dividing the point externally, we learned that one. And finally, what we learned finding the area of a figure, okay. So we typical questions will be parallelogram, rectangle, triangle, so you can always divide them into triangles. जो सिमेट्रिक फिगर हैं लाइक पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, दे एक्जैक्टली डिवाइड इनटू टू ट्रायंगल. सो एक ट्रायंगल का निकाला इनटू 2 कर दिया. ट्रेपीजियम है, सो वी विल डिवाइड इट इनटू 2 डिफरेंट ट्रायंगल्स एंड फाइंड 2 एरियाज एंड ऐड देम अप, यू विल गेट द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम. एंड लास्ट थिंग व्हाट वी लर्नड इज हाउ टू प्रूव कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स. इफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर देन सम ऑफ द डिस्टेंसेस वाला कॉन्सेप्ट जो अभी इस पेज पे ऊपर दिख रहा है. एंड सेकेंड वन, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, अगर 0 हो जाता है देन इट इज़ कोलिनियर, अदरवाइज दे आर नॉट, ठीक है. आई होप यू लाइक दिस सेशन. सो इन नेक्स्ट सेशन वी विल ट्राई टू डू सम क्वेश्चंस, टिपिकल क्वेश्चंस. आई विल पिक अप फ्रॉम एनसीईआरटी. इजी क्वेश्चंस रहने दूंगा जो टिपिकल क्वेश्चंस हैं, या और मैं एक काम करता हूँ, आई विल डिवाइड द होल क्वेश्चंस इन डिफरेंट मॉडल्स, कि इस मॉडल के क्वेश्चन को ऐसे अप्रोच करते हैं एंड द अदर मॉडल हाउ डू यू अप्रोच, सो दैट यू आर नॉट कन्फ्यूज व्हेन यू आर ट्राइंग टू डू क्वेश्चंस. आपको पता है कि इस चैप्टर में ये मॉडल्स होंगे और इस मॉडल को मुझे कैसे अप्रोच करना है. सो मैं आपका कॉन्सेप्ट के साथ एग्ज़ाम का भी प्रिपरेशन करवा रहा हूँ, ठीक है. सो स्टे ट्यून्ड एंड लाइक एंड शेयर माय वीडियोस इफ यू लाइक देम, एंड try to share with your friends because I want my concepts to reach maximum number of children. So, and if you give comments, so I will be loving it because I will be able to improve my sessions, okay. So stay tuned and thanks for watching.